गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था, पहले मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक अभी भी रिमेनिंग है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं इसको। देखो बाइनोमियल जो थ्योरम है उसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या टॉपिक करवाया। तो मैंने इससे पहले आपको करवाया कि x प्लस ए की पावर n का प्रसार कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपने सूत्र बताया। क्या सूत्र बताया? nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस इंफिनिटी। यानी ये फॉर्मूला हम कहां तक भी खोल सकते हैं, 2 पावर तक, 3 पावर तक, 4 पावर तक और 10 पावर तक। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा कि x प्लस ए की पावर n का प्रसार कैसे करना है। उसके बाद आपने टाइप फर्स्ट कहां से शुरुआत करी? तो टाइप फर्स्ट आपने पढ़ा कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे x प्लस 2y की पावर 6 का एक्सपेंड करो। एक्सपेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसार करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने सीखे टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर, जहां पे हमने देखा कि जो दिया गया क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें क्या चीज पता चलती है? हमें x का मान पता चलता है, a का मान पता चलता है और n का मान पता चलता है। उसके बाद में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और कहां तक हमें अप्लाई करना है? जितने भी क्वेश्चन में हमें पावर दे रखी है, जैसे कि 6 पावर दे रखी है तो 6 पावर तक हमें अप्लाई करना है। और मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो टर्म आती है हमारे पास में, इसके लिए हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं? तो इसके लिए हम सूत्र यूज करते हैं एनसीआर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और कह दे कि भाई इसका प्रसार करो, एक्सपेंड करो, तो इसे हमें किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारी बात हो गई थी। चलो, तो उम्मीद होगा कि भाई ये आपने रिविजन कर लिया होगा, कल जैसे आपका टेस्ट है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं टाइप सेकंड में हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर बाइनोमियल थ्योरम में। टाइप सेकंड में हमने पढ़ा था कि हमें कोई मैथमेटिकल वैल्यू देते और कहते हैं कि इसका पावर हल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि 50 की पावर 3 का वैल्यू बताओ, यानी इसका मान ज्ञात करो। या क्वेश्चन कहते हैं कि 101 100 की पावर 4 का मान बताओ, 101 की पावर 3 का मान बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने किए थे वो हमने टाइप नंबर सेकंड में किए थे। उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि ये आ जाए 51 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसका टुकड़ा क्या बनेगा? टुकड़ा बनेगा 50 प्लस 1 की पावर 3। उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे किससे? x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करेंगे, तो वहां हमें 3 मान पता चलेंगे। x का मान कितना होगा? 50, a का मान कितना होगा? 1 और n का मान कितना होगा? 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, चलो देखो उसके बाद हमने टाइप 3 में क्या किया था। तो टाइप 3 जो है वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप 3 में हमने किया था कि अगर हमें आरवा पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आरवा पद ज्ञात करने का, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ये हमने आरवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 3 से क्वेश्चन आया हुआ है? कि आपको कोई क्वेश्चन कह देगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए x प्लस 2 की पावर 4 का छठवां पद ज्ञात करो। तो लास्ट में आपको क्या वो पद का दे रहा है कि ये पद हमें ज्ञात करना है, छठवां पद, यानी ये किस टॉपिक का है? आरवे पद का। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करेंगे, तो यहां से हमें x का मान पता चलेगा, a का मान पता चलेगा और n का मान पता चलेगा। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहते हैं कि छठवां पद ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारी बात होगी थी टाइप 3 के अंदर, हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि टाइप 4 में हमने क्या पढ़ा। टाइप 4 में हमने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिडिल टर्म ज्ञात करो। मिडिल टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं मध्य पद ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन को x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करना है। x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करना है। यहां पर ये जो n है ये क्या है? ये एक संख्या है जो दो चीजें हमें बताती है, या तो ये सम हो सकता है या फिर ये विषम हो सकता है, या तो ये इवन होगा या फिर ये ओड होगा। तो उसके लिए हमने अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई किया था। उसके बाद में हमें लास्ट में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? मिडिल टर्म के अंदर भी फॉर्मूला हमें यही अप्लाई करना है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ठीक है, तो इतनी हमारी लास्ट लेक्चर पे बात हो गई थी। चलिए बात करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि 2 टर्म है,
पहला जो भाग है जो पूछता है वो पूछता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दूसरा भाग जो पूछता है वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, दीपक पर। तो बाइनोमियल थ्योरम में मैंने आपको 4 टाइप क्वेश्चन करवा दी, कौन कौन से करवाए उसके ऊपर सभी के ऊपर मैंने बात कर ली। अब 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। तो 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया पहले से ही, इस टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ है और कहता है कि इसके अंदर कि भाई x की पावर 32 का गुणांक यानी कोफिशिएंट ज्ञात करना है। यानी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको कह दे कि भाई x के ऊपर कोई भी एक संख्या दे दे और कह दे कि इसका कोफिशिएंट ज्ञात करो, इसका गुणांक ज्ञात करो, तो इसको कैसे करना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट पिछले साल पूछा है तो अब कल वाले टेस्ट में भी आएगा, ठीक है ना। तो सभी एक बार इसको देख के जाना, और बिल्कुल आसान है, अगर अभी तक आपने सारे टाइप कर लिए हैं तो ये टाइप भी आराम से आप कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 3 के पावर में कितना है 15 के प्रसार में x की पावर 32 का कोफिशिएंट यानी गुणांक ज्ञात करना। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये टर्म हमें क्या दे रखी है, ये टर्म हमें दे रखी है x प्लस ए की पावर n। इसको हम क्या करेंगे, x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करने पर। तो देखो कंपेयर करते हैं, यहां पर x है और यहां पर x की जगह क्या है, x की पावर 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, x की पावर 4। यहां पर a है वो किसका है, प्लस का। यहां पर a का मान कितना है, माइनस का 1/x क्यूब। तो a का मान कितना आ गया, माइनस का 1/x का क्यूब। पावर में n है, यहां पर पावर में n का मान कितना है 15। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो ये अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए कोफिशिएंट ज्ञात करने का, गुणांक ज्ञात करने का, तो दिए गए क्वेश्चन को x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करना। कंपेयर करके 3 मान पता चलेंगे, x a n। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना, r में पद वाला। तो हाँ देखो कि हम जानते हैं, वी नो दैट, फॉर्मूला आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। क्या फॉर्मूला है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर में n माइनस आर ए की पावर r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी के ये जो भी मान अपने पास में आए वो सभी अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 जब आप पुट करोगे तो आपको क्या चाहिए, n चाहिए, n अपने पास में 15 दे रखा है। x चाहिए, x अपन के पास में कितना, x की पावर 4। और अपन को a चाहिए, a अपने पास में कितना, माइनस का 1/x क्यूब। बस एक चीज अपन को नहीं पता, r। तो नहीं पता तो उसको अपन r की जगह पढ़े रहने देंगे। तो आप देखोगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो मान पुट करते हैं, t जैसा मैंने आपको बताया r का मान अपन को पता नहीं है तो r की जगह r पड़ा रहेगा, टी आर प्लस 1 बराबर n। n कितना अपने पास में 15, सी आर इंटू एक्स की पावर में कितना है n माइनस आर, और अपना x कितना है, x की पावर 4। उसके ऊपर पावर कितनी है, x के ऊपर पावर कितनी है n माइनस आर, और अपना n कितना है 15 माइनस r की जगह क्या हो जाएगा r। ये स्टेप दोबारा देखो, x की पावर में n माइनस आर, अपना x कितना है x की पावर 4, और पावर में कौन है n माइनस आर, n कितना है 15, और माइनस की जगह माइनस, आर की जगह आर, क्योंकि आर का मान अपन को पता नहीं है, इंटू a की पावर r, और a कितना है अपने पास में माइनस 1/x क्यूब। उसके ऊपर पावर कितनी है, उसके ऊपर पावर है r, और r अपन को पता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टी आर प्लस 1 बराबर 15 सी 4, तो यहां पर इसको पढ़ा रहने देंगे अपने, 15 सी 4, x की पावर 4, उसके ऊपर पावर कितनी है 15 माइनस 4। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे अपने, ये जो पावर है वो इसके साथ में क्या कर जाएगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो इसको अपन लिखेंगे x की पावर 15 को 4 से गुणा किया 60, माइनस 4 को 8 से गुणा किया 4। कैसे हुआ देखो, ये जो x के ऊपर जो पावर है ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 चौक 60 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इसको क्या करेंगे अपने अलग अलग कर देंगे। जो ऊपर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर ऊपर अलग कर देंगे, नीचे अलग कर देंगे। तो ये रह जाएगा माइनस 1 की पावर r बटे में x3 की पावर r। ठीक है, क्या किया हमने देखो दोबारा, 15 सी 4 वैसे का वैसे, x ये जो पावर में 4 थी उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 चौक 60 माइनस 4। इसको अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अंश और हर को अलग कर दिया। अंश की पावर 4 हो जाएगी, हर की पावर भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो आगे क्या करेंगे अपने, तो टी आर प्लस 1 बराबर 15 सी 4 एक्स की पावर 60 माइनस 4 आर
माइनस 1 की पावर आर बटे। अब यहाँ पे देखो भी यही सेम स्टेप हो रहा है, x की पावर 3 है और उस 3 के ऊपर पावर कितनी है, आर है, तो ये 3 किससे गुणा कर देगा, आर से, तो x की पावर 3। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ये जो ड्रम है जो हर में दे रखी है अपन को, वो जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो टी आर प्लस 1 बराबर 15c4 x की पावर 60 माइनस 4r इंटू ये भी ऊपर चला जाएगा x की पावर माइनस का 3r। ये माइनस कैसे हुआ भाई, ये जो बटे में था 3r जब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर r। ठीक है, फिर आपको पता है कि दोनों का बेस सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो टी आर प्लस 1 बराबर 15c4 x की पावर 60 माइनस 4r माइनस का 3r। ये स्टेप देखो कैसे हुआ, दोनों का बेस सेम है x और x, तो x की पावर 60 माइनस 4r और ये 3r इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो 4r पहले से था और 3r और आ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ गया अगला माइनस 1 की पावर r। तो टी आर प्लस 1 बराबर 15c4, ये बढ़ गया x की पावर 60 माइनस का 7r। ये 7r कैसे हुआ, 4 और 3 कितने हो गए, 7r माइनस 1 की पावर r। इसको अपन बना देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, उम्मीद होगी कि यहां तक आपको जो चीजें मैंने बताई समझ में आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको क्या किया, x प्लस ए की पावर n से कंपेयर किया, कंपेयर करके x का मान पता चला, a का मान पता चला, n का मान पता चला। उसके बाद भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है गुणांक वाला, कोएफिशिएंट वाला, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, टी आर प्लस 1 वाला। टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर r। इसके अंदर सभी टर्मिनोलॉजी को पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहीं पे ये सेम हुआ है, 15 चौक 60 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम है, अंश को अलग कर दिया, हर को अलग कर दिया। उसके बाद में ये चीज ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, बेस सेम है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़गी, समीकरण नंबर 2 बनेगी। तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके देखो, इसके बाद क्या करते हैं हमने, देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, समीकरण जब 2 में देखोगे तो यहां पर हमको क्या है कि समीकरण नंबर 2 में अपन को x की पावर 32 का गुणांक निकालना है, और समीकरण 2 अपन को बता रही है कि x की पावर में कितना है, 60 माइनस का 7r। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x के पावर को आपस में कंपेयर करने पर, x के पावर को आपस में कंपेयर करने पर हमें x की पावर को आपस में कंपेयर करना, बाकी सभी को छोड़ देना है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें कितना मान पूछा है, क्वेश्चन में हमें मान पूछा है x की पावर 32, तो यहां आ गया x की पावर 32 बराबर, और समीकरण 2 में हमें x के मान कितनी होगी, x की पावर कितनी होगी, समीकरण 2 में x की पावर होगी 60 माइनस 7। क्या लिखा है मैम, देखो यहाँ पे मैंने स्टेप क्या लिखा है, x के पावर को आपस में कंपेयर करने पर, तो एक तो समीकरण 2 में पावर आई है और दूसरा जो क्वेश्चन में हमें पावर दे रखी है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो दोनों का बेस सेम है और ऊपर पावर भी क्या है, तो बेस सेम होगा तो पावर भी क्या हो जाएगी, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, यानी 32 किसके बराबर हो जाएगा, 60 माइनस 7r के बराबर हो जाएगा। 7r को उधर ले आओ, 32 को उधर ले आओ, तो 7r बराबर 60 माइनस 32, तो 7r बराबर 28, तो r बराबर 28 बटा 7, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो क्या करना है, समीकरण 2 बनाया, समीकरण 2 के बाद में आपको ये स्टेप लिखना है, x के पावर को आपस में कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद में r का मान पता चलेगा। अब इस r के मान को समीकरण 2 में पुट कर देना है। अब क्या याद रखना है, अब इस r के मान को समीकरण 2 में पुट कर देना है, और याद ये रखना है कि ये जो टर्म है x वाली, इसे हमें यूज में नहीं लेना। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये करने के बाद में अब आप क्या लिखोगे, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 क्या कह रही है, समीकरण 2 कह रही है टी आर प्लस 1, r कितना आया 4, तो टी 4 प्लस 1 बराबर 15 सी, आर कितना है 4, और मैंने बताया जो भी x के ऊपर पावर की जो भी टर्म बनती है उन सभी को हमें नेग्लेक्ट कर देना, नहीं तो हमको काउंट नहीं करना। पीछे क्या बचेगा, -1 की पावर 4। ठीक है,
इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, लेकिन x के ऊपर पावर में जो भी आ रहा है उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंपेयर कर लिया है और r का मान फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, r का मान ज्ञात किया, r का मान ज्ञात करने के बाद उसको समीकरण नंबर 2 में पुट किया। तो ये बना T5 बराबर T 15C4। 15C4 को हल करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एनसीआर। क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा 15 माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और माइनस 1 की पावर 4। अब देखो अगला टर्म क्या बनेगा, T5 बराबर फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 4, 15 में से 4 गया फैक्टोरियल 11 और माइनस 1 की पावर में 4 है। माइनस 1 की पावर में कितना, सम संख्या, तो मान कितना आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 की पावर 4 करो कितना आता है, 1 ही आता है। ऊपर 15 है, नीचे 11 है, तो ऊपर कितना अपन खोलेंगे, ओनली फॉर 4 वैल्यू खोलेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे कट जाएगा। तो T5 बराबर 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू 1, कुछ कट रहा है तो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24। तो देखो कैसे काटता हूं मैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24। 2 से इसको काटा कितनी बार, 7 बार। तो T5 बराबर 15 इंटू 7 इंटू 13, यही बच रहा है अपने पास में, 15 बच रहा है, 7 बच रहा है और क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। तो 15 7 है 105, 105 इंटू 13। ठीक है, तो 13 पंजे 65, 13 एकम 13। तो इसका जो आंसर प्राप्त हो रहा है अपन को वो कितना प्राप्त हो रहा है, 1365। इसका जो आंसर प्राप्त हो रहा है अपन को वो कितना प्राप्त हो रहा है, 1365। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके जस्ट पिछले साल 2023 में पूछा गया था 4 मार्क्स का, और कहा था कि भाई x के ऊपर कोई पावर दे रखी थी और कहा था कि इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद होगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप 1-2 बार देखना और एक क्वेश्चन जो मैं ग्रुप में भेज रहा हूं उसको आप करना, ताकि अब कल का जो पेपर है वो आपका अच्छे से अटेंड हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।